परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो आज की सुंदर सुबह की समय के लिए। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूँ। फिर एक और बार परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया। हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। सबको मसीह यीशु में अभिवादन। प्रार्थना पूर्वक आज भी अब परमेश्वर के सन्मुख पर थोड़ी देर बैठने में प्रभु हमें सहायता करें। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद है, छुटकारा है, चंगाइयां हैं। वहां परमेश्वर के आश्चर्यकरम कार्य को हम देख सकते हैं। हम इन दिनों में मसीह यीशु के चरित्र के विषय पर देखते हुए आ रहे थे। यीशु क्रिस्त पवित्र था, यीशु क्रिस्त प्रेममय था। उस प्रेमी परमेश्वर के करुणा के कारण यीशु इस धरती पर जब थे, यीशु परमपिता परमेश्वर पिता की आज्ञाकारी रहा हर समय। यीशु ने वह काम पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए सौंपा था। यीशु कलीसिया से विशेष रूप से प्रेम रखता है। यीशु अपने लोगों से विशेष प्रेम रखता है। यीशु पापियों से प्रेम रखता है। हम आज फिर से उसी के प्रति आगे और जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 13वीं पद में परमेश्वर के वचन इसी प्रकार हमें सिखाता है कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यहां पर दर्शाता है कि यीशु मत्ती 5 का 44 में कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहां पर दी गई अपने शिक्षा के प्रति आज्ञाकारी रहा और उसने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, क्योंकि लूका 23 का 24 में इसी प्रकार कहता है, अतः फिलिप्पोस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। यहां पर हम इस बातें देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर से हम इस प्रकार सीख सकते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लूका 23 का 34 में पिता परमेश्वर से यीशु ये प्रार्थना करता है, मांगता है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये वे नहीं जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। शत्रुओं से प्रेम करने को
इतना वेदना सहने पर भी क्रूस की उस दर्द को सहते हुए पिता परमेश्वर से मसीह यीशु प्रार्थना करता है। हम उसके साथ साथ जब हम देखते हैं यीशु मसीह बच्चों से भी प्यार किया है करके वचन हमें सिखाता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 13 पद को जब हम देखेंगे, बालकों को यीशु मसीह आशीर्वाद देते हुए इसी प्रकार वहां पर लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाए। ये जगांबर वर्णित दृश्यों में इसका सुंदर विवरण प्रस्तुत करती है। यीशु मसीह बालकों से भी या बच्चों से भी प्यार करने वाला परमेश्वर है। और साथ यीशु कहता है, तुम भी बालक के समान ग्रहण करने वाले हैं तो स्वर्ग राज्य की अधिकारी होंगे। प्रियजनों, यीशु इसी प्रकार अपने प्रेम के गुण को, स्वभाव को, चरित्र को दिखाया गया कि यीशु जैसे पापियों से प्यार किया, उसी प्रकार यीशु मसीह शत्रुओं से प्यार किया, प्रेम किया है। इसलिए कई साल पहले उड़ीसा में मनोहरपुर में स्टेनग्राम उनके 2 बच्चों को जब लोगों ने आग माने उसके गाड़ी को जलाया, गाड़ी के अंदर तीनों लोग अपने जीवन त्याग दिया। उस मिशनरी की पत्नी ने इसी प्रकार कहा कि परमेश्वर ने माफ करे। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में मसीही लोगों के विरुद्ध में कई पीड़ाएं मसीही विरोधी कर रहे हैं, लेकिन हमसे किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई ऐसे बर्ताव हम नहीं करते, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, शत्रु से प्रेम करें। तुम्हें जो शत्रुता में, जाति भेद में, ऊंच नीचे में, ये सब कुछ करने वाले लोगों से हमारा अपील और प्रार्थना यह है कि हमारे लोगों को चाहे कितना भी पीड़ा देते रहे, तो भी वे आपके लिए प्रार्थना ही करेगा, उल्टा आपके पास आके नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में इतने दुख को उठाते हुए वे इसी प्रकार कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वही कार्य हमारे गुरु शिक्षा देने के कारण, हम उनके अनुयायी होने के कारण, हमारे लिए विरुद्ध में बोलने वाले, हमारे विरोध में बोलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोगों के लिए इसी प्रकार प्रार्थना किया, जो पीड़ा देने वाले लोग प्रभु के दर्शन को देखा, आज मसीहों को मार रहे हैं, पीटने के लिए आगे आता है, कल के दिन में वही व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल लेके घूमता है।
यही हम वर्तमान समय में देखते आ रहे हैं। चाहे जितने भी जन इसके विरुद्ध में खड़ा हुआ, जितने भी जन इसके पीछे बड़े कलाप को लोगों के बीच में भेज दिया, वहीं पर परमेश्वर के अद्भुत कार्य उस व्यक्तियों में परमेश्वर कर दिखाया। वे क्रूस की दर्शन को पाता है, यीशु के शिष्य बन जाता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आदिम समय से भी, पहला शताब्दी से यही होते आया। जो मसीह के विरोध में कार्य करने वाला शाऊल लोगों को मार डालने अधिकार पत्र को लेकर अलग अलग जगह में मसीह कलीसिया को ताड़ना देने, दुख देने, पीड़ा देने निकला, वही शाऊल प्रभु के प्रेम से, प्रभु के प्रेम के कारण प्रभु के अनुयायी बना, यीशु की अनुयायी बना, यीशु के लिए बड़े बड़े काम किया। पूरे एशिया में, यूरोप में घूमकर प्रचार किया, परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना की, परमपिता परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के हेतु कई दुख वे उठाया। मेरा कहने का तात्पर्य है, वर्तमान समय में भी चाहे जहां पर भी इसी प्रकार की विरुद्धता की बातें हो रहे हैं, उस पीड़ाओं के बीच में परमेश्वर कलीसिया को मजबूत करता है। पीड़ा के बीच में और कलीसिया उन्नति पाती है, लोग जागता है, लोग प्रार्थना में घुटने में बैठता है, आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करता, कलीसिया मिलकर लो लगान कर प्रार्थना करने के द्वारा अद्भुत और चमत्कार आज भी परमेश्वर करता है। इसलिए मुझे सुनने वाले लोगों, इन दिनों में हम परमेश्वर यीशु मसीह के उस प्रेम में बने रहने प्रभु की आत्मा हम सबों को सहायता और मदद करे। यीशु मसीह ने निर्धन बनकर अपना प्रेम प्रदर्शित किया, जिससे हम धनवान बन सके। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। दूसरा कुरिन्थी 8:9 में तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मैं और आप धनवान बनने, मैं और आप बलवंत होने, यीशु मसीह निर्धन बन गया। यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रदर्शित किया कि हम सब उन पर विश्वास करने वाले धनवान बन जाए, मजबूत बन जाए, हमारी निर्बलता दूर हो जाए, हम बलवंत हो जाए। इसलिए हमें सुनने वाले लोगों, यीशु के गुण में, यीशु के स्वभाव में हमारा स्वभाव बदलने, हमारे जीवनचर्या उसी के अनुसार चलने, उसी के आधार पर चलने, उनके वचन अनुसार बढ़ने परमेश्वर पिता हमें मदद करने पाए। और उसके श्रेष्ठ प्रेम का प्रमाण यह है कि वह स्वेच्छा से हमारे लिए मरा। यूहन्ना 15:13 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु निरंतर दिन प्रतिदिन हमारी देखभाल और भरण पोषण करके हम पर अपना प्रेम प्रकट करता रहता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर फिर से प्रभु उंडेलने पाए। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33 में इस बात लिखा गया। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए प्रियो, हमें कल के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। आज के दिन में हालेलुया अपने बोझ, अपने चिंता प्रभु पर डालकर आगे बढ़ने प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि
पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, तेरा बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे संभालूंगा, धर्मी जन कभी टलने न देगा। परमेश्वर का प्रेम इतना अतिक है। वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये सारे वचनों के अंदर से हम इस बात को समझ सकता, यीशु आज भी मुझसे और आपसे प्रेम करता है। आपके प्रेम के खातिर अपने जीवन दे दिया है, मुझे आनंद देने, मुझे दूसरे से प्रेम करने, मुझे पवित्र बनने, मुझे शत्रुओं से प्रेम करने, लोगों से प्यार करने। यीशु मसीह हालेलुया उस क्रूस पर ये सारे चीजें कर दिखाया। प्रियजनों, आज के दिन में मसीह के उस प्रेम में बने रहने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। जैसे यीशु ये प्रेम पिता की आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट किया, उसी प्रकार हम भी करने प्रभु हमें मदद करने पाए। यीशु ने वह काम पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए सौंपा था। हमारे भी जीवन के अंदर प्रभु जो जिम्मेदारी दिया है उसको पूरा करने प्रभु हमें मदद करे। यीशु ने जो कलीसिया से विशेष रूप से प्रेम रखता है, हम भी एक दूसरे को प्रेम करें। यीशु अपने लोगों से विशेष प्रेम किया है और यीशु पापियों से प्रेम रखता है। यीशु यह हम पर इस प्रकार कहता है कि शत्रुओं से यीशु प्रेम किया और यीशु बच्चों से प्रेम किया। प्रियजनों, मुझे और आप के निर्धन अवस्था, हमारे कंगालपन को दूर करने यीशु मसीह के प्रेम को प्रदर्शित किया, ताकि हम धनवान बन जाए, हम बलवंत हो जाए, प्रभु के अनुग्रह में हम आगे बढ़े और परमेश्वर यीशु मसीह सो इच्छा से उस श्रेष्ठ प्रेम उनके मृत्यु के द्वारा हमें दर्शाया गया है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारी देखभाल और भरण पोषण करके हम पर अपना प्रेम प्रकट करता रहता है। वही मसीह यीशु के बलवंत हाथ में आज के दिन में फिर से हमें समर्पित करते हुए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबों को आशीष देने पाए। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज की इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। करुणामय परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान है। आपके प्रेम के खातिर प्रभु जी आप अपने पुत्र मसीह यीशु को मानव जाति के उद्धार के लिए हम पर भेजा। प्रभु जी उस मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें उनके संतान बनने का, आपके बेटा और बेटियां बनने का सौभाग्य दिया। उससे बढ़कर स्वर्ग की तमाम आशीषों के वारिस आपने हमें बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कलीसिया के एक अंग बनकर, एक सदस्य बनकर आपकी महिमा करने, संगति करने, आपकी खुदावंद राज्य की बढ़ोतरी के हेतु कार्य करने हमारे हाथों को पैरों को मजबूत कीजिए। हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको आशीषित कर देते हैं। वे आशीष के कारण बनने पाए, उनके दुखों को दूर कर करुणामय परमेश्वर आप उनके ऊपर तरस का, उनके परिस्थिति को बदल दे, जीवन के अंदर बड़ी परिवर्तन दे। प्रभु जी जिन्हें हमें पीड़ा देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप आशीष दीजिए। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए, आपके रक्त के आड़ में छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी महिमा और स्तुति निरंतर हमारे मुंह से होते रहने के लिए सहायता कीजिए। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए, समय के लिए, इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर जीने के लिए सामर्थ्य शक्ति हमें प्रदान कर आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। जो भी निर्णय हम आज के दिन में लेते हैं, हर एक निर्णय में आपकी अगुवाई पाने पाए। प्रभु आपके रक्त के आड़ में हम सबको छुपा
आप प्रभु आपके हाथ में हमें समर्पित करते हुए इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीष आपके जीवन के अंदर प्रभु प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद।